सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस आप दोनों को, कॉन्ग्रेचुलेशंस इंडस्ट्री में आने के लिए, वैसे भी और वैसे भी। वेल प्लेड, वेल प्लेड। पहले वैसा होता था बस कोई सेट पे बुला ले, हाँ हम भी तो देखें कैसे बनती है। हाँ ग्रेट। अच्छा गगन, जो आपका एक कैरेक्टर था बग्गा वाला, हाँ मैंने तो इंडस्ट्री का जब टीजर ट्रेलर आया था मैंने देखा था, ये बग्गे को क्या हो गया भाई? इतना सीरियस कैसे हो? ओह यस, ओह आई रिमेंबर नाउ। अरे बाप रे, नेपो किड आपने प्ले किया, वो बहुत हॉट टॉपिक है, वो बहुत हॉट टॉपिक है। आइए आइए किसकी ली थी रेफरेंस बताइए। आप बताइए, हाँ, आपको पता है? मैंने को तो पता, मैंने किसकी रेफरेंस नाम तो नहीं लेंगे, मेरे को पता है। राइटर को एक्चुअल में कोई हाईलाइट नहीं मिलती है, क्रेडिट्स नहीं मिलता है, तो मतलब ये वाला सीन सच में है क्या? ये जो दुख है, ये जो एनेक्डोट्स आप लोग देख रहे हो शो में, एक्चुअली हुए हैं। Where they were in a room जहाँ पे हर किसी से खाना पूछा गया और इनको बना रहे थे तो राइटर है, कुछ भी खा लेगा। तो फीमेल लीड्स वर जेलस ऑफ अस। इनका अलग है, ये पवई में रहते हैं, ये सारे क्लटर से दूर हैं। मैं मोह माया से दूर रहता हूँ। पवई में, ओके, बहुत पास है एयरपोर्ट के। आपने ये जो नेशनल टेलीविजन पे मेरी लोकेशन का जो आपने नहीं करी मैं बहुत पास है एयरपोर्ट के, 15-20 सब मिनट पवई का पहुंच रास्ता है। अरे मैडम आप रुके, आप सर आप प्लीज आप फ्लैट यहाँ पे पे मत आए। फ्लैट नंबर बता देंगे। फ्लैट नंबर में मत आए आप प्लीज। एम्पावरमेंट, यार Thank you. गॉड यार, थैंक यू मेरे को लग रहा मैं सिर्फ सो के उठ के आ गया हूँ, ये बंदा परफेक्ट है यार। सर क्लोज लगाओ सर प्लीज। नहीं, आप बाहर मिलो, मैं आपको बता प्लीज उसी में मजा है जो आपने 1.5 मतलब बचा के अभी रखो। रिव्यू पे जो हाँ जी हाँ जी। मैं गाड़ी में देखती सुबह ड्राइव कर रही थी ना, ड्राइव करते करते मत देखो यार रखा हुआ था। प्लीज व्यूअर्स, मैं आपको बिल्कुल भी ये सजेस्ट नहीं करूंगा। हाँ, आप फ्री Amazon मिनी टीवी पे फ्री में मिल रहा है यार, कभी भी देख सकते हो आप। सो हाय गगन, हाय लक्ष्य। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस आप दोनों को, so much, कॉन्ग्रेचुलेशंस thank इंडस्ट्री में आने के लिए, वैसे भी और वैसे भी। वेल प्लेड, वेल प्लेड। कि आप दोनों की मैंने एक्टिंग देखी है और इनको तो बहुत पहले से हम लोग देखते आ रहे हैं, बिल्कुल। तो मतलब ऐसा लगता है कि ये बंदा आना चाहिए था। आपको देखा है, आपको लगता है आपको भी आना चाहिए था, गोल्ड में देखा था आपको। करेक्ट। अमेजिंग। तो फीडबैक कैसा आया अब तक इंडस्ट्री को लेके? बहुत प्यार मिल रहा है, बहुत प्यार मिल रहा है हम लोगों को। इतना पॉजिटिव तो हमने भी नहीं सोचा था कि हो जाएगा, स्पेशली क्योंकि इंडस्ट्री के लोग जिनके लिए बनाया, जिन पे बेस हुआ है, उनको इतना मजा आ रहा है, तो हमको लग रहा है कि करेक्ट। और जो लोग मतलब बात कर रहे हैं तो डिटेल में कर रहे हैं, यू नो, लाइक पीपल आर लाइक रियली इन्वेस्टेड इन द कैरेक्टर्स, सबकी बातें हो रही हैं। And there's this article that has come out explaining every small detail, every ending. तो हमें लग रहा है कि कुछ तो रेजोनेट हो। हाँ, we've done something, touched some people at least. ग्रेट। अच्छा गगन, जो आपका एक कैरेक्टर था बग्गा वाला, हाँ वो तो मतलब लोगों के ऐसे रूह में बस गया है। बग्गा बग्गा बग्गा, मुझे लगता है आधे लोग तो गगन जानते हो ना, जानते हो, बग्गा जरूर जानते हैं। 100%. तो मतलब बग्गा को देखते हम लोग, और फिर हमने आयुष को देखा, बहुत ही ऑपोजिट, बहुत ही अलग है। कैसे उस कैरेक्टर में ढले? मतलब एक बंदा इतना उछलता कूदता और एक एकदम शांत है। नहीं, वो खुद का स्ट्रगल रहा है, वो बहुत आसपास के लोगों का स्ट्रगल रहा है, हमारे डायरेक्टर का खुद का स्ट्रगल रहा है। तो बहुत सारे लोग थे आसपास जो देखता था, आते थे जब मुंबई में नए नए, तो सारे वही उछलते कूदते ही आते थे। बट फिर 4, 5, 6, 7 साल के बाद सारे बेचारे शांत हो जाते थे और ज्ञान देने वाले बन जाते थे, ज्ञान लेने वालों में से। सो बहुत सारे आसपास के लोग से बहुत सारी चीज़ें चुराई हैं थोड़ी थोड़ी, एंड फिर वो ट्रांसफॉर्मेशन थोड़ी आसान हुई। लेकिन इट्स बिन अ जर्नी फॉर मी ऑल्सो, तो थोड़ा ईजियर था। वो बग्गा अलग है और ये बहुत अलग है। अच्छा, बग्गा तो कॉलेज में था, अब आयुष यहाँ पे स्टार्टिंग में नौकरी, मुझे पैसे मिल जाए कहीं से, कोई स्क्रिप्ट मेरी अप्रूव कर ले, कोई कर ले, अब अगले में तो मुझे लग रहा है कहीं के सीईओ बन जाओगे। होपफुली मैम, मेरी पिक्चर अभी भी नहीं बनी है, मेरी पिक्चर बन जाएगी उसके बाद मुझे कुछ नहीं बनना। क्योंकि एक सीन है जब ये बोलता भी है, रॉकी का कैरेक्टर मुझसे कहता है कि आजा, यू राइट, यू डायरेक्ट। तो मैं बोलता हूँ कि मुझे डायरेक्टर नहीं बनना भाई, प्लीज मेरी स्क्रिप्ट बनवा दो। तो नेक्स्ट सीजन आई जस्ट होप मेरी फिल्म बन जाए, सीईओ वीओ कुछ नहीं बनना मुझे अभी। बढ़िया। अच्छा लक्ष्य, सबसे पहले तो मैं बात करना चाहूंगी गोल्ड की। जी। अक्षय कुमार के साथ काम किया था, कैसा एक्सपीरियंस था? It was lovely यार, मतलब अक्षय सर इज अ लेजेंड और हम सबने उनका इतना काम देखा है, बचपन से देखा है, सो इट वाज जस्ट एन ऑनर टू बी अराउंड हिम ऑनेस्टली, एंड इट वाज जस्ट अ ग्रेट एक्सपीरियंस टू बी ऑन दैट सेट। मैं उसमें ऐसे सोच के नहीं गया था कि अरे मेरा बहुत कोई इम्पैक्ट है एंड ऑल, माय रोल वाज स्मॉल, आई न्यू इट। तो मैं उसको एक्सपीरियंस की तरह ही देख के गया था, एंड आई लर्नड सो मच फ्रॉम इट। अक्षय सर, रीमा काकती मैम वाज द डायरेक्टर, सो इट वाज
जॉय राइड बहुत मजा आया। और जब उसके लिए फाइनलाइज हुई थी चीजें कि हाँ अब ये करना है, इसमें अक्षय कुमार है एंड ऑल दैट, तो कैसी फीलिंग थी? स्टेक्स वर हायर, आई वाज मच यंगर, वही शुरुआत की थी, वो पहला प्रोजेक्ट था, तो ऐसा लग रहा था सब अच्छा है। तो हर मौके पे जब कुछ कुछ होता रहता है, सो यू नो पेरेंट्स आर एक्साइटेड, फैमिली इज हैप्पी, तो वो एक पूरा माहौल बनता जाता है, यू फील समथिंग इज हैपनिंग एंड इट्स गुड। अच्छा, और अभी क्योंकि नेपो किड आपने प्ले किया है, वो बहुत हॉट टॉपिक है, वो बहुत हॉट टॉपिक है। आइए आइए। पहले तो ये बताओ रेफरेंस किसकी ली थी उस कैरेक्टर? ऑनेस्टली ये मेरे से सवाल कई बार पूछा गया है, और तो मुझे किसकी ली थी रेफरेंस बताइए? आप बताइए, आपको पता है? मेरे को तो पता है मैंने किसकी रेफरेंस नाम तो नहीं लेंगे, मेरे को पता है। अच्छा, मतलब एन ऑनेस्ट आंसर, इसकी किसी एक इंसान की रेफरेंस नहीं है। अरे मतलब जो भी आपको दिखते हैं सोशल मीडिया पे लोग, जो इनसाइडर्स हैं, जो फिल्म फैमिलीज को बिलोंग करते हैं, इट्स एन अमेलगमेशन ऑफ एवरीथिंग। लक्ष्य फोन का वॉलपेपर भी उस आदमी का लगाया हुआ है। ये बता नहीं रहा है। रोज देखो सुबह कौन है यार? आप गेस करना, आप गेस करना, आप आपको गेस समझ आ करें रहा है। प्लीज, और कमेंट्स में बताएं। कमेंट सेक्शन में बताया हमें। अच्छा, तो फिर नखरे वगैरह जो होते हैं, एक स्टार जो ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड फैमिली से आते हैं, होता है ना एक बंदे में एटीट्यूड अलग होता है, नखरे अलग होते हैं, कैसे उसका सब प्रैक्टिस किया? वो सब है ऑलरेडी। नखरे, एटीट्यूड, हाँ मतलब टैंट्रम। just woke up and अरे नहीं, I'm just kidding। बता। नो बट ऑनेस्टली एक किरदार को आप एक किरदार की तरह देखते हैं। सो जब स्क्रिप्ट आई तो मैंने उसको रीड किया, कई बार रीड किया, एंड माय डायरेक्टर ऑनेस्टली वाज, ही न्यू दैट वर्ल्ड इनसाइड आउट। नवजोत सर को इतने इनसाइड्स हैं इस इंडस्ट्री के, जितना मैं और किसी को नहीं जानता जिसके पास उतने इनसाइड्स हों इसके कैरेक्टर के बारे में, मेरे कैरेक्टर के बारे में। सो उनसे बस बातें कर करके रेफरेंसेस बना के लोगों के बारे में, थिंग्स कैसे चलती हैं उनके बारे में, एक कुछ बन गई चीज़। और जब हम सेट पे गए तो वी वर जस्ट फ्लोइंग विद इट, बिकॉज अगेन गगन के साथ बहुत मज़ा आया, एक ट्यूनिंग बहुत ज़्यादा हमारी कमाल थी, चंकी सर थे, सब कुछ, तो एक वाइब ऐसा सेट हुआ बिटवीन द एक्टर्स एंड डायरेक्टर दैट वाज वेरी फ्री फ्लोइंग। कभी ऐसा नहीं लगा कि कुछ स्ट्रेनुअस काम किया जा रहा है, ऐसा भी हाँ, तो फ्लो हो गया, वो मज़ा आया गया। ओके, अच्छा, जब मैंने देखा ना इंडस्ट्री के, मैंने अभी 3-4 एपिसोड देखे, जैसे कि मैंने आपको बताया लास्ट का 1-1.5 एपिसोड वो रहता है। 1.5? हाँ, अरे वो मैं रोकना पड़ा तो 1.5। हाँ जी, हाँ जी। तो उसमें ना एक लाइन आई थी, और आई गेस ये बहुत स्टार्टिंग में थी, पहले या दूसरे एपिसोड में थी, कि ये इनके लिए आई थी, गगन का जो कैरेक्टर है आयुष, कि ये तो राइटर है तो कुछ भी खा लेगा। भाई ये क्या सीन है, ये क्या सीन था? क्योंकि पता है एज एन मतलब हम तो ऑडियंस ही हैं, हम लोग इंडस्ट्री को इंटरव्यू लेते हैं, उससे ज्यादा हम जानते नहीं हैं। एक्चुअल में राइटर को इतना वो करा जाता है कि मतलब राइटर की, मुझे लगता था ऑल्दो ये, जब मैंने बहुत अच्छी अच्छी सीरीज देखी हैं, मूवीज देखी हैं बहुत ग्रैंड, कि डायरेक्टर का नाम आता है, एक्टर्स का तो ऑब्वियसली आते हैं क्योंकि वो पर्दे के सामने है, राइटर को एक्चुअल में कोई हाईलाइट नहीं मिलती है, क्रेडिट्स नहीं मिलता है। तो मतलब ये वाला सीन सच में है क्या? करेक्ट, ये यही मतलब मेजरली मोटिव ही यही था टू मेक दिस सीरीज के ये जो दुख है, ये जो एनेक्डोट्स आप लोग देख रहे हो शो में, एक्चुअली हुए हैं, और हमारे डायरेक्टर, हमारे राइटर्स के साथ ये सारी चीजें हुई हुई हैं। दे हैव लिव्ड दिस, where they were in a room जहाँ पे हर किसी से खाना पूछा गया और इनको बना रहे थे तो राइटर है, कुछ भी खा लेगा। दिस इज द रियल स्टोरी। उनकी कितनी स्टोरीज हैं, मतलब मोस्ट ऑफ देम आर कि भाई उसकी स्क्रिप्ट की रीडिंग कहीं और चल रही है और उसको मालूम नहीं है। ऐसे ऐसे किस्से हैं, एंड एज यू सेइंग कि राइटर्स क्रेडिट रोल में कहाँ पर आते हैं, इट मैटर्स। लोगों को लड़ना पड़ता है कि पोस्टर में मेरी लिखी हुई कहानी तुम बना रहे हो, पोस्टर में एटलीस्ट मेरा नाम तो डालो। सो ऑल ऑफ दोस, अभी मैं आपसे पूछूं, आपकी कोई भी फेवरेट फिल्म होगी, नहीं पता होगा, राइटर का नाम नहीं पता होगा। और क्यों नहीं पता? क्योंकि बिकॉज वी डोंट फील दैट इट इज इंपॉर्टेंट इनफ। पहले तो लोगों को इवन डायरेक्टर भी नहीं पता होता था, लेकिन वो धीरे धीरे डायरेक्टर हाईलाइट में आ गया। बिल्कुल करेक्ट। तो एंड आर मीडियम, हम लोग हमेशा कहते हैं स्क्रिप्ट इज द बिगेस्ट पिलर, स्क्रिप्ट राइटर इज गॉड, गॉड इज राइटर, स्क्रिप्ट इज किंग। करेक्ट। बट व्हाट, मतलब जो स्क्रिप्ट आपको दे रहा है, यू वांट टू मेक हिम द किंग। दैट इज व्हेन यू आर गिविंग द रिस्पेक्ट दैट इट डिजर्व्स, क्योंकि अगर उन्होंने वो वर्ल्ड बनाया नहीं होता तो हम कुछ भी नहीं कर पाते। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सो यस, दैट इज व्हाट वी वांट टू हाईलाइट विद दिस सीरीज, कि भाई टेक्नीशियंस हैं, एक्टर्स और डायरेक्टर्स के अलावा, व्हिच नीड द लव एंड द सपोर्ट, एंड जो जनता हमको जितना प्यार देती है उनको भी उतना देना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड लाइक ऑनेस्टली इट्स आल्सो द टफेस्ट जॉब आई फील, बिकॉज दे आर क्रिएटिंग समथिंग आउट ऑफ थिन एयर।
मतलब कुछ नहीं ideation पूरा है, उनका सिर्फ है। आइडिया है, करेक्ट। हम तो चलिए हमारे पास कुछ आता है, हम उस पर अडेप्ट करते हैं, उसको फैशन ब्लड देते हैं और काम करते हैं, बट लेकिन वो कहीं से कुछ क्रिएट कर रहे हैं, यू नो, लाइक इट्स जस्ट सो रॉ। और दैट टैलेंट शुड बी चॉइसेस लेना कि मेरा मेरा हीरो, मेरा एक्टर ये करेगा, अब ये करेगा के लिए उनको 20 डोर और खटखटाने पड़ते हैं जो वो नहीं करेगा, करेक्ट। एंड दे हैव टू चूज कॉन्स्टेंटली एंड कम टू अ फाइनल पॉइंट कि दिस इज द आर्क, दिस इज द जर्नी। नहीं, बहुत एडजस्टमेंट होती है। जैसे मैंने इंडस्ट्री में देखा कि इस एक्टर की डेट अवेलेबल नहीं है, ये डायरेक्टर नहीं, फिर राइटर को उसके हिसाब से कहानी को थोड़ा थोड़ा कैरेक्टर्स को मोल्ड भी करना एब्स आने वाले हैं कि नहीं आए हैं। वेट करना है, अभी हमारे स्टार के एब्स नहीं आए तो अभी शूट नहीं कर सकते। तो ये स्ट्रगल रियल है, ऐसा होता है जनरली। दीज आर ऑल पिक्ड अप, लाइक यू सेड, यू नो, दीज आर ऑल लाइक रियल स्टोरीज। ये सब हुआ है लोगों के साथ कि जो भी आप देखते हैं। हमारे डायरेक्टर ने बताया किस्सा, मैं नाम नहीं लूंगा, कि सब कुछ सेट है, वी आर दे आर गोइंग टू शूट फ्रॉम टुमारो, और एक्टर का फोन आता है कि मेरे पंडित जी ने कहा है कि मुहूर्त सही नहीं चल रहा, तो आई कांट शूट। दिस इज टिपिकल बॉलीवुड। हाँ, तो करोड़ों का नुकसान हो रहा है क्योंकि उनके पंडित जी ने मना किया है कि हम लोग कल से शूट नहीं कर सकते, अभी सही समय नहीं है इसका। तो कोई अंत नहीं है उस चीज का कि क्या क्या हो सकता है। उनके पास कहानियां 10 सीजन्स की हैं। हाँ हाँ, होपफुली बन जाए। 2 होपफुली बन जाए। अच्छा, जितना स्ट्रगल आयुष के लाइफ में दिखाया है कि भाग रहा है यहाँ से वहाँ स्क्रिप्ट लेके कि यार एक बार पढ़ लो, एक बार रीडिंग नरेशन ले लो, एक बार डायरेक्टर से मिल लो, एक बार ये मिल जाए, प्रोडक्शन हाउस में चले जाओ, तो इतना आप लोगों की एक्चुअल लाइफ में व्हेन यू गाइस वर स्टार्टिंग इन दिस एक्टिंग करियर, तो कैसा रहता था? ऐसा रहता था कि यार एक बार ऑडिशन का आ जाए, एक बार ये हो जाए, एक बार वो हो जाए? हाँ, अभी भी एक्साइटमेंट रहती है honestly। अभी भी अच्छे ऑडिशंस की हमेशा तलाश रहती है, यू नो, कि कोई अच्छा कुछ एक आपको उस दर्जे का एक्टर समझे कि आपको कुछ ऑफर करे, तो बहुत एक्साइटमेंट होती है आज भी। सो इट्स ऑलवेज वेरी एक्साइटिंग। आई डोंट थिंक वो कभी भी आउट ऑफ फैशन होगा, बट पहले और होता था। जब पहला कॉल आया, पहली फिल्म मिली, मतलब देयर आर लॉट ऑफ फर्स्ट्स दैट कीप ऑन एज यू हैपनिंग। सेड के गोल्ड के टाइम पे कि हाँ बस इतना कि मिल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, कि पहला तो ड्रीम यही होता है ना कि आप अपने आप को देख लो पर्दे पे। सो देन यू सी इट, अब फिर ड्रीम बड़े होते जाते हैं कि थोड़ा लेंथ हो, थोड़ा ग्राफ हो कैरेक्टर का, थोड़ा इम्पैक्ट हो। पहले वैसा होता था बस कोई सेट पे बुला ले, हाँ, हम भी तो देखें कैसे बनती है हाँ, हम भी तो देखें कैसे होता है सब कुछ। एंड देन धीरे धीरे करके ग्रो होता है, एज यू सेड कि बग्गा वाली चीज। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम बग्गा के बाद द ओनली कैरेक्टर दैट आई यूज्ड टू गेट अ कॉल फॉर वाज सिमिलर टू दैट कैरेक्टर, टाइपकास्ट। हाँ, सेम कॉलेज गए, वेस्ट दिल्ली, गाली देता है, गुंडा है, ये है वो है। एक तो होता है व्हेन यू एक्ट वेल ना, तो लोग आपको बहुत वो कर लेते हैं, स्टीरियोटाइप हो जाता हाँ है जी। कि यार ये बंदा तो दिल्ली का ही सेट लगेगा और इसको हम और कहीं का नहीं बना सकते, और वेस्ट दिल्ली का तो वेस्ट दिल्ली का ही कैरेक्टर रखेंगे। तो फिर उसके बाद उन चीजों में मजा आता है व्हेन यू कन्विंस समबडी एल्स कि यार कि ये भी कर सकता है, कि अगर इसने कॉलेज रोमांस किया, टब्बर भी कर सकता है, ये फेम गेम भी कर सकता है, ये इंडस्ट्री भी कर सकता है। सो टू कन्विंस दोज पीपल, फिर वो वाले स्ट्रगल में मजा आने लगता है कि अच्छा हाँ, ये अब आई हैव कन्विंस्ड देम टू डू कि आई कैन डू दिस आल्सो। But every new level as an actor or in any profession, you know, demands new challenges and demands a new you. So आप अपने आप को evolve करते रहते हो with new challenges. डेफिनेटली। मैंने तो इंडस्ट्री का जब टीजर ट्रेलर आया था, मैंने देखा था, मैंने ना उसका रिव्यू किया था, और मेरी लाइन सी थी, यार ये बग्गे को क्या हो गया भाई? इतना सीरियस कैसे हो ओह यस, ओह आई रिमेंबर नाउ, अरे बाप रे, मतलब इतना सीरियस कैसे इतना हो गया? ये serious तो कैसे हो हंसता गया? खेलता बंदा था, ये परेशान कैसे है? बड़ा आप रेंज देखो ना, बग्गा बड़ा हो गया है। हाँ, बग्गा बड़ा हो गया। अब बग्गा नहीं नौकरी यार, ढूंढ रहा है। गगन बड़ा हो गया। अच्छा, टॉकिंग अबाउट द सीरीज, चंकी सर के साथ आपने काम किया, इसमें कुणाल भी आए थे बीच में, कैसा था? स्पेशली चंकी सर के साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा था? I think it's amazing. It's so much fun when he comes on set. He's hilarious. He's impromptu. It's an amazing actor. वो he makes you feel so comfortable. लेकिन अगर उनको टेक अच्छा नहीं लगा ना, तो वो लड़ते रहेंगे for one more and इतने टाइम के बाद भी to still have that hunger is amazing. This is something that मैं सीख के गया हूँ इस सेट से कि यार अगर जो आदमी हमारी जितनी उम्र नहीं, उस टाइम से वो काम कर रहे हैं। मैंने उन्होंने पूछा कब व्हेन तेरी डेट ऑफ बर्थ क्या है, आई टोल्ड हिम 1993। कह रहे आंखें रिलीज हुई थी, तू जब पैदा हुआ था उस ईयर में मैंने आंखें दी थी। सो मैं जितना बड़ा हूँ, उन्होंने उतने टाइम से काम कर रहे हैं, स्टिल टू हैव दैट हंगर टू कीप ऑन डूइंग व्हाट ही इज डूइंग एंड स्टिल हैव दैट हंगर कि यार नहीं सर मिला नहीं, एक और करते हैं, और फनी होगा।
he's hilarious. Yeah, and he's seen it all. Yeah, he's seen the transition of the industry, and वो तो खुद उनके मतलब जितना नवजोत सर के पास स्टोरीज हैं उतने चंकी सर के पास भी हैं। तो ये ups and इतना downs बहुत रहे हैं। इतना ट्रेजर है इनके पास, बातें करने में बहुत मजा आता है। हाँ, वो You feel उनके like you're किस्से सुन getting- सुन के अरे बाप रे बाप। बैठे रहो आप बस, you can be an audience there. So much fun. He told us a story कि पिक्चर स्टार्ट होती थी, उसके बाद प्रोड्यूसर भाग जाते थे, फिर ढूंढते रहो कि पैसे किसके पास है। कह रहे इकलौता आदमी था जिसका चेक नहीं कैश भी बाउंस होता था। एक बार कोई नकली नोट पकड़ा गया था उनको। ओह, So he has those kind of stories जो उन्होंने एरा देखा है। Now तो it is all very defined, very multinational, and all of that, very yeah. structured, very corporate. जब उन्होंने देखा है तो word of mouth पे काम होता था। तो he looks at our papers like ये contract अब होते बच्चे, तब ये सब नहीं होता था कि हाँ we are making a film, sir. Handshake deal. That's it. But also जबान पे like पक्के parties और ये सब कैसी होती थी उस जमाने में, कैसे actors were like, you know, their PR was very different, उनका approach towards everything was very different. तो बहुत कुछ सीखने को मिला हमें। Just कान खुले रखो, कान खुले सीखते रखो, जाओ बस बस। बैठो, दो लोग बात कर रहे हैं, हम लोग एज एन ऑडियंस बैठ के सुनते थे, अरे क्या कुछ हो रहा है। हाँ, yeah. सही सही। और आप दोनों जब मिले सेट पे पहली बार, जब बातचीत हुई, कैसा बॉन्ड, कितने टाइम में दोस्ती हुई, क्या हुआ? हमारा इंस्टेंट ब्रोमांस था यार, कुछ तो इंस्टेंट था। ब्रोमांस चालू है हमारा, अभी तक नहीं रुक रहा है। अच्छा, मतलब बिल्कुल टाइम नहीं लगा एक दूसरे से Not at all. I mean हमारी first reading में ही I remember it was just from the go, because also हमें पता भी था that you know we are playing these characters जिनका एक कुछ ग्राफ बड़ा entangle करके निकलता है स्टोरी में, so we maybe consciously also were kind of doing that, but एक अपने आप एक you know likability जो बनती है वो बन गई, and बहुत free flowing था यार। The female leads were jealous of us. Yeah. मैं बस ये बोलूंगा कि Let's just say that. कि लड़कियों को बहुत दिक्कत थी कि इन दोनों लड़कों को अलग किया जाए, हमें अटेंशन उतनी मिल नहीं रही जितनी मिलनी चाहिए। क्योंकि हमारा लव ट्रैक सबसे इंटरेस्टिंग भी था। A lot of people say that कि इनकी स्टोरी इतनी रोमांटिक है that it feels like कि ये है रोमांटिक ट्रैक इस सीरीज का। एंड जब आप एपिसोड आखिरी देखेंगे तो वो जो लास्ट सीन है, दैट्स द क्लोजर ऑफ आवर रोमांस, वेयर देन इट गोज इनटू सीजन 2। जो आपका 1.5 बचा है ना, उसके लास्ट में उसी में मजा है जो आपने 1.5 मतलब बचा के अभी रखा। resume पे जो। हाँ जी, हाँ जी, ओके, आज हाँ जी। मैं आज उसे खत्म कर दूंगी। मैं गाड़ी में भी देखती, सुबह ड्राइव कर रही थी ना, ड्राइव करते करते मत देखो यार, मैंने रखा हुआ था। प्लीज व्यूअर्स, मैं आपको बिल्कुल भी ये सजेस्ट नहीं करूंगा। हाँ, आप फ्री Amazon मिनी टीवी पे फ्री में मिल रहा है यार, कभी भी देख सकते हो आप। अच्छा, खैर, क्योंकि द सीरीज इज अबाउट इनसाइडर्स एंड आउटसाइडर्स, फिल्म इंडस्ट्री एंड ऑल। कार्तिक आर्यन जाने माने एक्टर हैं अब इंडस्ट्री में, लेकिन एक आउटसाइडर हैं। उन्होंने कुछ दिन पहले एक स्टेटमेंट दिया था, ही सेड नाउ एवरीवन वांट्स टू बी एन आउटसाइडर। व्हाट डू यू थिंक ऑन दैट? क्यों? I mean, I don't think you can kind of change the fact, right? If you're an outsider, you're an outsider. मतलब he said now everyone wants to be an outsider. The tag of it, you mean? Yeah, maybe. क्योंकि आई थिंक नेपोटिज्म वाली चीज का टैग बड़ा बुरा है ना। यू a lot of things got very bad PR also because of that. A lot of films had to suffer because के बीच में there was this thing going on where they were cancelling everybody. जो भी families से जो भी I don't know why he said that, but हाँ, I think it feels prouder, it feels more your own. your own once you have no connection, like we don't have Yeah, any connection. yeah. तो हमें हर एक स्टेप पे बहुत मजा आता है because we feel like nobody had our back when whatever we are doing on our own, and it feels surreal to be at the place that we are right now. Yeah. It's all your own ना. Then there's some sense of gratification जो आपको खुद से महसूस होता है without any backing. And also Rocky का जो ग्राफ है, his struggle is this only. वो actually insider है, Yeah. but he's trying to be validation चाहिए कि वो बाहर के नए राइटर्स से कोलैबोरेट करके पिक्चर बनाना चाहता है ताकि वो टैग हटे। People take him seriously. वो चंकी पांडे से मिलता है उस सीन में where they discuss कि नहीं सर, आप नाम के प्रोड्यूसर बन जाओ, पैसा यहाँ से डालेंगे, इसको ऐसे बनाएंगे पिक्चर। So that whole thing that they are trying to do is that you know वो टैग हटा दें। हाँ, because sometimes I guess ये भी होता है कि doesn't matter बंदे की एक्टिंग क्राफ्ट अच्छा है, लेकिन लोग ये कर देते हैं कि अरे तो नेपो किड है। हाँ, ये वाली चीज आ जाती there are so many good actors who are star kids. है। राइट। मतलब we both love Ranbir Kapoor. रणवीर, आलिया, Alia. all of them are good actors. Okay, cool. But मैं अभी I think the other day I was talking to my wife and we were just talking about this, that
as a middle class boy, I feel like I'm living a dream. Yeah. I am right now at the ABP office. How? कैसे? I have worked with people like Madhuri Dixit, Amitabh Bachchan, and some मेरे को अगर ये 4 साल पहले कोई बोल देता कि you'll be working with these people, I would be like पागल है क्या यार? तू इवन कुछ भी अब भी कह आप रहा है। तसल्ली से सोचो ना बैठ के, ऐसा लगता है कि यार कर लिया क्या? कर लिया क्या? हाँ, कर लिया क्या? मतलब वो फीलिंग सिंक इन नहीं होती नहीं है, होती। बट क्योंकि ऐसा भी लगता है कि अभी बहुत कुछ और भी करना है, एटलीस्ट की चल I don't want to get up from this dream. Yeah. I love this dream. हाँ। इट्स अगर ये अमेजिंग, सपना है तो चलने दो भाई। हाँ ऐसा लग रहा है कि लेट्स गो ऑन, लेट्स कीप गोइंग, बिकॉज अगर आप सोचोगे और रुकोगे और ओवर एनालाइज करोगे तो शायद कहीं स्टम्बल कर जाओ। तो चलते रहो, यू नो, एटलीस्ट मुझे ऐसा लगता है कि रुको मत। आपको नहीं लगना चाहिए ऐसा, आप तो ऑलरेडी बैंड्रा में रहते हैं। Very well done. ओके, ये जो आपने ना किया है, ये रोने बोला ये तो लिव्स इन बैंड्रा, मैंने पकड़ लिया एकदम से। He's very classy. He's very bad. मैं भी अब ना वो बैंड्रा का टैग हटा के सीरीज में भी थोड़ा बहुत हाईलाइट किया गया कि स्ट्रगल करने वाले तो अंधेरे में रहते हैं। हाँ, इन बैंड्रा जू वालों को लगता बट है यहाँ इनका पे कुछ अलग है, ये struggle पवई में रहते हैं, ये सारे क्लटर से दूर हैं, सो ही मैं मोह माया से दूर रहता हूँ। पवई में, ओके, बहुत पास है एयरपोर्ट के। आपने ये जो नेशनल टेलीविजन पे मेरी लोकेशन का जो आपने नहीं करी। मैं ऑलरेडी बहुत पास है एयरपोर्ट के, 15-20 सब मिनट पवई का पहुंच रास्ता है। जाएंगे। अरे मैडम आप रुके, आप प्लीज रुके। अगर आपको आयुष से, बग्गा से, गगन से मिलना है तो आप आ सकते हैं। बिल्कुल आ जाओ यार। बिल्कुल, हीरा नंदानी। अरे आप सर, आप प्लीज, आप फ्लैट यहाँ पे पे मत आए। फ्लैट नंबर बता देंगे। फ्लैट नंबर में मत आए आप प्लीज। ओके, हाँ जी। लास्टली मेरा क्वेश्चन है, आप दोनों के, गगन अरोड़ा के एंड लक्ष्य कोचर के, आगे क्या नेक्स्ट प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं? Oof. बताएं सर। Oh, I have got a very good touchwood year lined up. I have अभी एक Amazon Prime की सीरीज आने वाली है, खौफ, उसमें मैंने एक पार्ट करा है। I'm doing a film with Saif Ali Khan that's supposed to release on Netflix. It's called Jewel Thief. ओके, Apart from that, I'm doing a show called Lafange, which is supposed to release on Amazon Mini. And then there's industry. ऑफ कोर्स। सबसे बढ़िया चीज इंडस्ट्री। तो अभी के लिए इंडस्ट्री पे फोकस करो, बाकी तीनों पे धीरे धीरे जाएंगे। ओके, लक्ष्य। मेरी भी एक पिक्चर है, आई हैव डन अ फिल्म कॉल्ड वो लड़की है कहाँ विद रॉय कपूर फिल्म्स, सो दैट्स गोना कम आउट दिस ईयर। उसके अलावा आई वांट नाउ, जस्ट बिकॉज इंडस्ट्री आ गया है, चल रहा है, तो काफ़ी एक्साइटिंग चीज़ें हो रही हैं, सो आई एम फिगरिंग कि अब मैं अगला क्या लूँ, सो आई वांट टेक सम टाइम एंड टेक योर टाइम। हाँ वो थोड़ा सा क्या है कि अभी ज़्यादा रश में ना कुछ डोंट टेक हार्श डिसीजंस। सो एक फिल्म है लाइंड अप और दूसरी चीज़ें अब उसके अराउंड प्लान कर रहे हैं, सो नेक्स्ट ईयर कुछ ना कुछ एक्साइटिंग, प्लस इंडस्ट्री होपफुली। इंडस्ट्री, Yes, we'll get more and more seasons hopefully and keep hopefully industry, our industry watches industry and give us more industry work. going. Yes, keep going, keep going. लवली, ग्रेट, ओके। अच्छा, एक बात ये मैं पर्सनल पूछ रही हूँ, हाँ जी, हाँ जी। ये पता नहीं हम इंटरव्यू में बताइए, रख पाएंगे नहीं बताइए। रख पाएंगे, ये है कि इतना भी पर्सनल नहीं है कि भाई ऐसा नहीं लगता है अब के ये प्राइम और नेटफ्लिक्स, दीज आर द न्यू धर्मा प्रोडक्शंस एंड यशराज प्रोडक्शंस नाउ। मतलब I feel it. देखिए, या देखिए डिनाई करना तो बेवकूफ़ी है, बिकॉज पावर इन ओटीटी OTT में काफ़ी है इन दीज प्लेटफॉर्म्स इन जनरल, सब में ही, क्योंकि OTT अब एक तरह से रेवेन्यू मॉडल का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, राइट, फिल्म्स के लिए भी, सब के लिए, तो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट एंड you can't like say that it doesn't exist. Revenue model and all यार, मतलब लक्ष्य तू तो यार business you know of this यार अब थोड़ा पढ़ना पड़ता है, इंडस्ट्री की मेरे है को पढ़ाओ यार ये सब। ये, जब से मैंने इंडस्ट्री की है ना, मैं थोड़ा पढ़ने लगा हूँ। Revenue model। हाँ, जब से मैंने समझा है पिक्चरें बनती कैसी हैं, आई हैव ट्राइड लाइक Time nice। या रीडिंग सम। मेरे को तो बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस दिखते हैं, अच्छा लगता है। आई नो ये कुछ बड़े लोग हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ, बट एज एन एक्टर हाउ ओटीटी इज मोर बेनिफिशियल, क्योंकि मुझे लग रहा है बहुत सारे लोग हैं जो कहीं छुप गए थे या कुछ नहीं मिल रही थी चीजें बड़े पर्दे पर, तो ओटीटी ने बहुत हाईलाइट किया है उनकी एक्टिंग को, उनके आई डोंट थिंक आई वुड बी हियर हाँ। अगर ओटीटी नहीं होता। या बोथ ऑफ अस एक्चुअली हाँ, नहीं मतलब होता। you still did a film Yeah, but वो तो with चलो। Akshay Kumar. I owe my whole career to OTT because if it wasn't for this, I don't think, क्योंकि वो लॉजिक ही नहीं है ना, अगर आपको लीडिंग मैन 5 लोग ही हो सकते हैं, 6 लोग एट अ टाइम इन द कंट्री। OTT gave way for कि यार आप स्क्रिप्ट्स में एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, एक्टर्स में एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, एंड हेंस प्रोड्यूसर्स गॉट दैट कॉन्फिडेंस। या राइटर्स आल्सो एम्पावरमेंट हर लेवल पे काफी OTT ने गेम चेंज तो किया है। एम्पावरमेंट यार
God यार, thank you बहुत guys. प्रैक्टिस करके आए एम्पावरमेंट, मेरी तैयारी पूरी है. रेवेन्यू मॉडल, मेरी तैयारी पूरी है. मेरे को लग रहा मैं सिर्फ सो के उठ के आ गया हूँ, ये बंदा परफेक्ट है यार. सर क्लोज लगाओ सर प्लीज. नहीं आप बाहर मिलो, मैं आपको बताता हूँ और थोड़ा डिटेल मेरे दो. को समझाया जाए इस बिजनेस के बारे में. रेवेन्यू मॉडल एंड एम्पावरमेंट. एम्पावरमेंट. एक और दूं, अगला भी दूं. बताना. गेम चेंज. ओह अरे यार, कंटेंट भारी ड्रिवन. शब्द अरे स्क्रिप्ट इज किंग मत बोल दियो तू बस. पावर ऑफ राइटर इज गॉड, गॉड इज राइटर. राइटर्स. ये अगेन देखो मतलब एक्वायर्ड लाइंस. ये तो इंडस्ट्री है. ये तो इंडस्ट्री है. ये तो अपने कैरेक्टर का प्रमोशन भी हो रहा है ना. मैं नहीं चंकी सर. सो या चलो बढ़िया है, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके. लाइकवाइज. एंड आई विश के इंडस्ट्री का नेक्स्ट सीजन भी आए और फिर उससे नेक्स्ट भी आए, फिर उससे नेक्स्ट भी आए और हम देखेंगे और आपको उसका भी रिव्यू दे देंगे जैसे मैंने इस वाले का दिया था. और फिर से इंटरव्यू करेंगे, फिर से बातचीत होगी. Done. ओके कूल. थैंक यू फॉर टॉकिंग टू थैंक यू Thank सो you मच so much for Garima. having Lovely. Thank you. For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.